मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बार बाजों का एक झुंड कहीं उड़ते हुए जा रहे थे और अक्सर वो जब भी उड़ा करते थे आकाश में तो दृष्टि उनकी हमेशा ज़मीन पे ही रहती थी, क्योंकि अपने लिए भोजन तलाश करते रहते थे, शिकार ढूंढते रहते थे या किसी भी जानवर के, मरे हुए जानवर को देखते रहते थे। वो बार बार दिन भर आकाश की ऊंचाई पे उड़ते रहते थे ताकि वो दूर दूर तक देख सकें कि कोई जानवर मरा हो तो उसको जाकर वो खा सकें या किसी जानवर को, छोटे जानवर को पकड़ के वो खा सकें। तो बड़े परेशान रहते थे वो, क्योंकि रोज़ रोज़ शिकार ढूंढना है, रोज़ रोज़ भोजन ढूंढने, तलाश करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लंबी लंबी उड़ानें भरनी पड़ती थी उनको, तो अक्सर वो परेशान रहते थे। तो एक बार की बात है कि वो उड़ते उड़ते समुद्र के किसी दूर के टापू के पास पहुंच जाते हैं और टापू के पास जब वो पहुंचते हैं तो गिद्धों ने, उन बाजों ने देखा कि उस टापू के ऊपर बहुत सारे खाने की चीज़ें उपलब्ध हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं जहाँ पे खा सकते हैं। और चूँकि वो टापू समुद्र से घिरा हुआ था तो जो समुद्री क्षेत्र था, समुद्री किनारा था, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हुआ करती थी और उन मछलियों को देखकर ये बड़े ललायत हो जाते हैं और गिद्धों ने, बाजों ने आपस में अपने सरदार को कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि यहीं उतर जाएं, इसी टापू पे भोजन करें और यहीं विश्राम करें। तो वो सभी नीचे उतरे थे और उतरने के बाद से उन्होंने खूब जी भर के मछलियों को खाया था और छोटे जो जानवर थे उनको भी मारकर वो खा लिए थे। और खाने के बाद से, पेट भरने के बाद से वो थोड़ी देर विश्राम उन्होंने किया और विश्राम करने के बाद जब उनकी नींद खुली तो सरदार ने कहा कि भाई चलो अब चलना चाहिए। तो सभी बाजों ने, गिद्धों ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब भरपेट भोजन मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ मछलियाँ उपलब्ध है तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं रह लेते हैं, यहीं रहेंगे। तो जो बूढ़ा गिद्ध सरदार था वो भी सहमत हो गया, वो कहता ठीक है चलो अच्छी बात है, यहीं रहते हैं। फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरते गए और गिद्ध और बाज सभी वहीं रहने लगे और खाने पीने की कोई कमी थी नहीं, जी भर के भोजन मिलता था, आराम से खाना है, कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, कहीं उड़ान भरने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, बस खाओ सो, खाओ और सो, बस यही उनके दिनचर्या में, बस यही 2 गतिविधियाँ होनी शुरू हो गई। अब कुछ महीने गुजर गए तो बूढ़ा सरदार देखता है कि भाई हमारे जितने भी साथी हैं अब तो ये उड़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं और इनको तो बैठे बिठाए खाना मिल रहा है, तो ये तो धीरे धीरे इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसे ये रहेंगे तो कुछ समय के बाद से ये तो शायद उड़ना भी भूल जाएंगे। तो इस बात की चिंता सरदार को सताने लगी और सरदार ने कहा अपने कुछ खास मित्रों को कि भाई हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति ठीक नहीं है। इतनी आराम की ज़िंदगी जीने से धीरे धीरे सभी निष्क्रिय हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और उड़ने की कला भी भूल जाएंगे और आने वाले समय में किसी न किसी बड़ी मुसीबत में ये फंस जाएंगे। तो ऐसे सरदार ने जब कहा तो कुछ जो गिद्ध थे, कुछ बाज थे, वो तो सहमत हो गए, लेकिन बाकी ज़्यादातर जो तादाद थी वो असहमति में उन्होंने ना कह दिया कि नहीं, हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस भोजन के लिए हम दिन भर उड़ा करते थे, इधर उधर भटकते थे, वो भोजन जब हमें पर्याप्त मात्रा में यहाँ मिल रहा है तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है। ऐसा कहकर मना कर दिया था सरदार को। तो सरदार ने निर्णय किया कि ठीक है मैं तो जाऊँगा यहाँ से, और सरदार के साथ 3-4 गिद्ध और बाज वो भी चले गए कि ठीक है सरदार, आप जैसा कहते हो, आप अनुभवी हो, आप जो कहोगे उसी के अनुसार से हम चलेंगे। तो वो 4-5 साथी चले गए, बाकी वहाँ काफ़ी सारे गिद्ध और बाज सभी रुक गए उसी टापू के ऊपर और आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरते गया और वो 3-4 जो साथी और सरदार गए थे तो वो इधर उधर दिन भर घूम के अपने भोजन की तलाश किया करते थे, लंबी लंबी उड़ानें भरते थे। ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरा और लगभग 2-3 महीने, 4 महीने के बाद से अचानक से एक दिन सरदार अपने साथियों को कहता है कि भाई हमारे जो दूसरे साथी थे जो किसी टापू के ऊपर रुक गए थे, हम ऐसा करते हैं कि कभी चलते हैं और थोड़ा उनका भी हालचाल पूछते हैं, जानते हैं कि वो कैसे हैं, वो किस हालत में हैं। तो सभी ने कहा कि ठीक है कल ही हम लोग चलते हैं और अपने साथियों से ज़रा मुलाकात भी हो जाएगी। तो वहाँ जब सब जाने लगे
4-5 साथी जब गए उस टापू के ऊपर, वो मंडरा रहे थे नीचे उतरने के लिए, तभी उन्होंने देखा कि कुछ गिद्ध, कुछ बाज नीचे अधमरे से पड़े हुए हैं। कुछ घायल हैं और कुछ छटपटा रहे हैं, कुछ मरे हुए से हैं, कुछ जिंदा हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो 1-2 गिद्ध नीचे उतरे और उन्होंने पता करने की कोशिश की कि भाई आखिर माजरा क्या है। तो जब उन्होंने वहाँ के टापू पे रहने वाले बाजों से बात की, गिद्धों से बात की, तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले कोई समुद्री जहाज़ इधर से गुज़र रहा था। जहाज़ जब गुज़र रहा था तो समुद्री पहाड़ से टकराने के कारण से उसके नीचे के तलहटी में चोट लग गई थी, जिसके कारण से पानी रिसने लगा था और धीरे धीरे समुद्र का वो जहाज़ डूबने लगा था। लेकिन वो जो जहाज़ था उस पे कोई सर्कस वाले जा रहे थे, और सर्कस वाले जब जा रहे थे तो सर्कस के सारे जानवर, हिंसक जानवर, शेर, चीते, हाथी, इस तरह के जो जानवर थे वो भी थे उसी जहाज़ पे। तो जहाज़ डूब न जाए, इंसान मर न जाए, इसलिए सर्कस के जानवरों को छोड़ देने का निर्णय जहाज़ वालों ने किया, क्योंकि हाथियों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, शेर, चीते हैं, आखिर इंसानों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो ठीक इसी समुद्र के किनारे टापू के पास में जहाज़ को लाकर और उन्होंने सभी जानवरों को टापू पे छोड़ दिया। तो हाथी भी चले आए, शेर, चीते भी चले आए। अब कुछ दिनों तक तो शेर, चीते ठीक ठीक रहें, लेकिन फिर बाद में उनको भूख लगने लगी और पर्याप्त मात्रा में भोजन उनको उपलब्ध नहीं हुआ इस टापू पे, तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर जब हमला किया तो पहले तो वो डर रहे थे, क्योंकि हमारे पंजे बड़े मजबूत और नुकीले होते हैं और बाज और गिद्ध बड़े सतर्क भी होते हैं और वो हमला भी कर सकते हैं। तो शेर और चीते हमसे दूर रहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई हम अब उड़ नहीं रहे हैं, हम तो आराम से पड़े रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो हमला करने लगे। हम पे उन्होंने काफ़ी हमला किया, हमें घायल कर दिया, कई साथियों को मार भी डाला और कुछ साथी हम बचे हुए हैं जो घायल की स्थिति में हैं। तो जब उसने गिद्ध को बताया और दूसरे अपने साथी को बताया तो उसने सरदार को कहा। सरदार ने कहा कि देखो, मैं इसी बात के कारण से मैं चिंतित था और इसी बात का डर मुझे सता रहा था कि धीरे धीरे ये हमारे जो साथी हैं, जिनको भरपेट रोज़ भोजन मिल रहा है, आराम की ज़िंदगी मिल रही है, कोई मेहनत, कोई श्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो एक ना एक दिन ये इतने निष्क्रिय हो जाएंगे कि उड़ना भी भूल जाएंगे और इस निष्क्रियता के कारण से इनके शरीर की जो क्षमता है या लड़ने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। यही हुआ कि भरपेट भोजन मिलता था, आसानी से भोजन मिल रहा था, आराम की ज़िंदगी के कारण से धीरे धीरे ये अपने अंदर जो संघर्ष करने की जो क्षमता थी उससे भूल गए थे, उड़ान भरने की क्षमता थी वो भूल गए थे। नतीजा ये हुआ कि शेर, बाघ, चीतों ने इनका शिकार कर लिया और ये आत्मरक्षा में कुछ भी नहीं कर पाए, उड़ भी नहीं पाए। तो ये जो स्थिति है कि जो इन बाज और गिद्धों की जो कहानी है, ये ठीक कहानियाँ हमारे इंसानों की भी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं कि वो ये बातें बार बार कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई कष्ट झेलना पड़े, क्योंकि हमने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष देखा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई संघर्ष देखने की ज़रूरत पड़े। उन्हें तो हम चाहते हैं कि इतना कमाई कर लें कि उन्हें हम इतना बैंक बैलेंस दे दें, इतनी आमदनी करा दें और इतना बढ़िया बिजनेस खड़ा कर दें और उनको सब कुछ सुपुर्द कर दें, ताकि उनके जीवन में किसी तरह के संघर्ष देखने की ज़रूरत ना पड़े और फिर वो आराम की ज़िंदगी जिए। अक्सर माता पिता उस गिद्धों की स्थिति में ही काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि बस आराम की ज़िंदगी जो मिल रही है बस उसी को जीते रहो और कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं, जबकि वो भूल जाते हैं कि ये जो संघर्ष है, ये तकलीफ़ है, यही इंसान को मजबूत बनाते हैं और इसी से इंसान के जीवन में बेहतरी के तरफ या विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का हौसला प्रदान करने की क्षमता ये संघर्ष के दिन ही रखते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे जैसे बिजनेसमैन को भी मैंने देखा है, ख़ास तौर से मैं गुजराती और मारवाड़ी बिजनेसमैन को देखा है कि मेरे एक अच्छे बिजनेसमैन से मेरी बात भी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अच्छा बिज़नेस है, मेरी दुकान बहुत बड़ी है और मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन मैं अपने बेटे को अपने दुकान पे नहीं लगाता।
जबकि कल को ये सारी दुकान उसको मैं दे दूँगा, वही मालिक होगा। लेकिन मैंने अपने बेटे को 5,000 6,000 की नौकरी पे अपने मित्र के यहाँ रखा है। वो बेटा मेरे मित्र के यहाँ जाकर नौकरी करता है, वहाँ काम करता है, जबकि ये मेरी पूरी दुकान उसकी है। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान पे बैठे या फिर मालिकाना हक मैं उसको दूँ, उससे पहले वो इतना सक्षम हो जाए, इतना ज़्यादा उसके अंदर निखार आ जाए कि वो व्यापार को बेहतर तरीके से चला सके। और मेरा बच्चा मेरे साथ रहकर बेहतर सीख नहीं पाएगा, वो किसी दूसरे के साथ अगर रहेगा और उस समय जब वो सीखेगा तो एक तो काम सीखेगा, दूसरा वो ये भी सीखेगा कि महीने में 5,000 रुपये कमाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो पैसे की कीमत भी सीख जाएगा और कैसे बिजनेस चलाया जाता है ये हुनर भी सीख जाएगा। और अगर ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए तो उसके लिए मानसिक शारीरिक रूप से पहले से ही तैयार रहेगा। तो आज उसी का नतीजा है कि विश्व में, ख़ासतौर से भारत में देखें तो गुजराती मारवाड़ी भाइयों का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार चलता है और विश्व के कोने कोने में चलता है। और व्यापार के मामले में ये एक ऐसे कौम है जिसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा भी जाता है कि व्यापार अगर किसी को सीखना हो तो गुजराती मारवाड़ी भाइयों से जाकर सीखें। लेकिन वहीं पे दूसरे मैं माता पिता को देखता हूँ कि भाई सारा व्यापार बिजनेस सब तो मेरे बेटे का ही है, तो फिर उसको कुछ करने की ज़रूरत क्या, बस वो बैठे रहे, आराम की ज़िंदगी जीते रहे, सब कुछ तो मैं बाद में उसी को हैंड ओवर कर दूंगा, सारी संपत्ति तो उसी की है, फिर हमें कोई और बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई सोच माता पिता रख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को उन गिद्ध और बाजों की तरह अपाहिज बना रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। उनके वो कहते हैं कि उड़ान भरने की जो क्षमता है उसको ख़त्म कर रहे हैं। उनके अंदर खुद मेहनत करके और कुछ कमाने की जो क्षमता है वो ख़त्म कर रहे हैं, या फिर उसके विकास में, उसके शारीरिक मानसिक विकास में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि सुख के दिन इंसान को कमज़ोर करते हैं, लेकिन दुख के दिन वो होते हैं जो इंसान को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत करते हैं। और दुख के दिनों से उबरने की क्षमता भी दुख के दिन ही प्रदान करते हैं। तो कभी भी जीवन में अगर संघर्ष की स्थिति है और आ रही है, अगर नहीं है, आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फिर भी अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए उस स्थिति में उन्हें डालो ताकि वो मजबूत बने और अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता खुद हासिल कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।